नमस्कार, मैं आपका आज लॉकडाउन ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो ग्रामर का जो हमारा पार्ट चल रहा है टेंस, उसमें हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ में हमने पास्ट टेंस के जो दो पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम हमारा जो पास्ट टेंस है उसका थर्ड पार्ट है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक सी बातें हैं, बस वो पता चल जाए तो बस किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो कि हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जो कि पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट है, उसकी सबसे पहली बात तो ये कि इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, तो पहली बात आती है हमारी पहचान की। तो देखिए, पहचान बहुत सिंपल है। इसके अंदर होता क्या है, हिंदी वाक्य होते हैं जो हमारे, उनके अंत में चुका था, चुके थे आदि शब्द आते हैं। मतलब इस प्रकार के जो शब्द आते हैं उनमें ये होता है, ये टेंस होता है हमारा। ठीक है, तो देखिए हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे जो भी इस प्रकार से जो भी हमारे जो शब्द आते हैं वो टेंस कौन सा हो जाता है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। ठीक है, टेंस की पहचान करना सबसे हमारे लिए सबसे मेन चीज होती है कि हम किस प्रकार से पहचान करें कि हमारा सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो इसके लिए हमें पहचान पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कई जैसे सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम जैसे कोई कार्य प्रगति पर है या फिर हो चुका है, उस कंडीशन के हिसाब से पता लगाते हैं। लेकिन अधिकतर जो होते हैं हमारे पास में ट्रिक्स होती है, उसके अंदर हम करते क्या है कि पहचान के द्वारा ही हम पता लगाते हैं कि यह जो टेंस हमारे पास में जो सेंटेंस है, हिंदी वाक्य है, ये कौन से टेंस का है। ठीक है, तो इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं वो कौन से टेंस में आते हैं, हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की यदि बात करूं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज में होती है हमारी हैड। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक यूज होती है, इसलिए चाहे सेंटेंस है कैसा भी हो, चाहे एफर्मेटिव हो, चाहे हमारे पास नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, या चाहे हमारे पास में इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, सबके अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी कौन सी यूज होगी, हेड यूज होगी। ठीक है, तो याद रखना है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं, हेड का यूज करते हैं। अब चलते हैं हम अपने वाक्यों की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर बता देता हूँ इस टेंस की। तो इसकी स्ट्रक्चर होगी हमारे पास में, इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप, इसकी स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हमारी हेड होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, याद ये बस पता ये रखना है कि सभी टेंसों के लिए है कि जो हमारा परफेक्ट होता है उसमें हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। थर्ड फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ईट है, खाना, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी हमारे पास में एट, और थर्ड फॉर्म होगी हमारे पास में ईटन। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये होगी हमारी सेकंड, और ये लास्ट की होगी हमारी थर्ड। तो मान लीजिए हमें इस टेंस में यदि इसका यूज करना है, खाना की जगह कोई चीज यूज में लेनी है, तो हमें ईट या एट काम में नहीं लेना है, हमें काम में क्या लेना है, यहाँ पर अपना ईटन। क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमें पता है कि हेड के साथ में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है, इसलिए हम यहाँ पर काम में लेंगे क्या, ईटन। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको एक एफर्मेटिव एक सेंटेंस बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सेंटेंस। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अपना सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेंटेंस है, जैसे हम बाजार जा चुके थे। ठीक है, लास्ट में क्या रहा है हमारे पास में, चुके थे।
इसका मतलब ये हमारा टेंस तो यही है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि पहचान क्या है, चुका था, चुके थे, इस प्रकार से आते हैं। तो ये तो हमारा सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया, अपने पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट मतलब काम को कौन कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, हम। तो हम की इंग्लिश हम लिखेंगे यहाँ पर वी, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम किसका यूज करते हैं, अपनी हेल्पिंग वर्ब का। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब केवल इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और वो है हमारी हेड। तो वाक्य चाहे कैसा भी हो, हमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेड काम में लेनी है। तो ये लिख दिया मैंने हेड, ठीक है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो हमारे पास वर्ब क्या है, वर्ब मतलब काम, जो काम हो रहा है वो हमारी वर्ब होती है। तो देखिए हम बाजार जा चुके थे, तो काम क्या हुआ, जाना। तो जाना की इंग्लिश जाना, गो। फिर इसकी सेकंड फॉर्म आएगी हमारे पास में वेंट, और थर्ड फॉर्म आएगी इसकी गॉन, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर काम में क्या लेंगे, गो, वेंट, गॉन। ये इसकी है फर्स्ट फॉर्म, ये है इसकी सेकंड फॉर्म, और ये है इसकी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमें काम में क्या लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जाने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर अपना गॉन। तो वी हैड गॉन। अब कहाँ पर जाते हैं, तो हम उसमें इस कहीं पर जाने पर हम जो कलेक्टिव यूज में लेते हैं वो होता है हमारा टू। जैसे कि हम कहीं भी जा रहे हैं, जैसे कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, कहीं पर भी जा रहे हैं, कोई भी स्थान है, तो वहां पर उन शब्दों को ऐड करने के लिए हम कनेक्टिव यूज में लेते हैं कौन सा, टू, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट देखना है हमें, ऑब्जेक्ट है जो कुछ ही बच गया वो लिख देना है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है बाजार, और बाजार की मीनिंग होती है मार्केट, ठीक है। ये हो गया अपना मार्केट। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। वी हैड गॉन टू मार्केट, हम बाजार जा चुके थे। ये हमारा सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस है। बस ध्यान ये रखना, आपको कभी भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है और कौन सी का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब केवल एक है, तो सभी जो सब्जेक्ट होंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ में हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब यूज में होगी, हेड होगी, ठीक है। तो अब देखिए ये अपना था एफर्मेटिव सेंटेंस। अब मान लीजिए नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया कि यदि एफर्मेटिव सेंटेंस को हमें अपने नेगेटिव में चेंज करना है तो हम करते क्या है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है उसके जस्ट बाद में किसका यूज करते हैं, हम नॉट का यूज करते हैं। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हमारे पास में नहीं आता है, और नहीं के लिए हम नॉट का यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं वो हमें याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। सभी में होता है ये कि हमारे पास में मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, चाहे एफर्मेटिव है चाहे कोई सा भी हो, यदि हमें उसका नेगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है। जैसे कि मान लीजिए हम बाजार जा चुके थे, इसके अंदर यदि मैं ये बनाऊं कि हम बाजार नहीं जा चुके थे, मान लीजिए यहाँ पर आ गया अपना नहीं, तो मैं क्या करूंगा, वी हैड गॉन टू मार्केट है, तो वी हैड गॉन टू मार्केट में मैं यहाँ पर कर दूंगा वी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। तो ये हो जाएगा अपना कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा फिर, ठीक है। और इसके बाद में हमारा जो सेंटेंस आता है वो होता है अपना इंटरोगेटिव, मतलब कि जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक होता है, वो होता है अपना इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया है कि इंटरोगेटिव बनाते समय जो भी हमारे पास में जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हमें किसी का भी यदि बनाना हो इंटरोगेटिव, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है अपने पास में, चाहे कोई भी टेंस हो, जरूरी नहीं है कि हमारे पास में पास्ट परफेक्ट टेंस ही हो, चाहे कोई भी टेंस हो, यदि हमें उसका इंटरोगेटिव बनाना है तो हमें जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी उसे इसके जस्ट पहले लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद में बात आती है कि अपनी इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब तो आएगी क्योंकि इंटरोगेटिव है, फिर आएगा अपना सब्जेक्ट, और फिर आएगा यहाँ पर नॉट, और बाकी सेंटेंस वैसा बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि एक दो एग्जांपल्स लेकर करते हैं कि किस प्रकार से होता है। देखिए
जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में कोई भी वाक्य है, कोई सेंटेंस है, जैसे कि तुम खेल चुके थे। एकदम सिंपल सेंटेंस है, आसानी से बना सकते हो आप लोग। जैसे कि तुम खेल चुके थे, तो देखिए काम करने वाला कौन है हमारा, तुम सब्जेक्ट है, तो तुम के लिए हम काम मिलेंगे यू, तो यू। हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है, तो हमारे पास आपको पता है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है केवल हेड, तो हम यू हैड हेल्पिंग वर्ब लिख दी। फिर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या लिखना है हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, खेलने की, तो क्रिया खेलने की अपने पास इंग्लिश मीनिंग प्ले, ये तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म होती है इसकी प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी प्लेड। ठीक है, तो तुम खेल चुके थे, तो यू हैड थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है, अब इसे सेंटेंस को यदि हम, जैसे मान लीजिए अब की बार डायरेक्ट हम इंटरोगेटिव में करते हैं, तो हम लिखते हैं क्या तुम, या ये ऑब्जेक्ट भी ले लीजिए, जैसे कि क्या तुम, मान लीजिए मैंने लिख दिया क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे। अब की बार यहाँ पर इंटरोगेटिव साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहले क्या आ गया प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसके अंदर क्या आएगा शुरुआत में, या फिर बीच में भी आ सकता है, उसे हम डबल एस वर्ड से बनाएंगे फिर, और यहाँ पर इंटरोगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब देखिए इसे ट्रांसलेट करते समय मैंने क्या बताया आपको कि यदि हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसके अंदर हम करते क्या है कि जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लिखते हैं। तो अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, हेड, तो हम हेड को लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हेड, फिर आएगा अपना ये सब्जेक्ट, ये आ गया अपना सब्जेक्ट यू, फिर अपने पास सेम सेंटेंस रहेगा प्लेड, ये अपने पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बाकी बच गया क्या, क्रिकेट, ये लिख दीजिए यहाँ पर क्रिकेट, और ये इंटरोगेटिव साइन। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बना देते हैं साथ के साथ। जैसे कि मान लीजिए इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाऊं, तो क्या होगा, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। देखिए यहाँ पर क्या भी आ रहा है, मतलब कि ये इंटरोगेटिव भी है, साथ के साथ बीच में क्या आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पर नहीं भी आ रहा है, मतलब नेगेटिव भी है। इसका मतलब हमारा ये सेंटेंस कैसा हो गया हमारे पास, ये हो गया अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि यदि इंटरोगेटिव है तो हमें सबसे पहले कुछ भी हो जाए, जैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास में यहाँ पर, हेड, तो ये लिख दिया मैंने हेड, फिर सब्जेक्ट यू। अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमें किसका यूज करना है, नोट का यूज करना है, तो ये नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमारी, ये प्लेड, और ये फिर क्रिकेट, और इंटरोगेटिव साइन। इस प्रकार से अपना सेंटेंस बन गया। बहुत आसान है किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेट करना, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।